यहाँ पर हमें कुछ आइकन भी चाहिएंगे। आइकन अगर आपको अपनी वेब पेज पे लगाने हैं तो पहले आइकनों की लाइब्रेरी उठानी होगी। तो आपको जाना होगा, यहाँ पे लिख दो फॉन्ट समवन आइकन, फॉन्ट आइकन डालो। इसकी वेबसाइट का नाम है cdngs.com। यहाँ पे जाना है आपको। cdngs.com पर क्यों जाना है? क्योंकि इसका लिंक उठाना है हमें आइकनों का। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो यहीं से आइकन आएंगे आपके। और ये हमारी एक सीएसएस का लिंक है, इसको कॉपी करेंगे आप। और कॉपी करने के बाद इसको भी लिंक करा दीजिएगा कहां पर? टाइटल में। लिंक रिलेशन स्टाइल सीट और एच रेफ में जाकर इस लिंक को पेस्ट कीजिए। इस लिंक से क्या होगा? हमारे आइकन आएंगे। एक अपनी खुद की सीएसएस की फाइल और इसको भी लिंक करा दो। अब ये फाइल जो लिंक होगी कहां से होगी? सीएसएस वाले फोल्डर से और स्टाइल डॉट सी एस एस। और सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सीएसएस को यूज करना होगा। स्टार, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग भी 0 पिक्सल, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये तीन लगाते हैं। और यहाँ पर डिव क्लास मेन बॉडी डॉट मेन की हाइट ऑटो और इसकी वेट 100%। इसके बाद आइए, डिव क्लास मैंने हेडर ही बनाया, डॉट हेडर, हाइट ऑटो और इसकी विड्थ रहेगी 100%। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मैंने पेडिंग दिया 100 पिक्सल और 0 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दीजिए पर्पल। इसमें जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर व्हाइट। और यहां पर हमारा एक H1 हेडिंग है और यहां पर एक हमारा पैराग्राफ है। रन कीजिए। दोनों फाइलों को सेव करना होगा। अब यहां पर पैराग्राफ और हेडिंग के बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग भी आना चाहिए। और इनका, इस हेडिंग का थोड़ा सा फॉन्ट का साइज और लार्ज करना है मुझे। तो डॉट हेडर के अंदर जो H1 है इसका फॉन्ट का साइज 70 पिक्सल। और इसमें लगाया मार्जिन बॉटम 40 पिक्सल। थोड़ा सा दूर करो इसको। और जो पैडिंग दे रखी है वो कितनी है? इसको कर दिया 60 पिक्सल। बन गया हमारा हेडर। ठीक है जी। मैं लोगो नहीं लगा रहा, ठीक है। अब हमारा एक मेनू बनाना है हमें। तो यहाँ पर डिव क्लास, इसका नाम दिया नेव, डॉट नेव। इसकी हाइट ऑटो और इसकी विड्थ कर दी हमने 100%।
पैडिंग की हमने 18 पिक्सल और 0 पिक्सल। बैकग्राउंड पर्पल, और पर्पल को लाइट लीजिएगा। लाइट कर दिया हमने, 8 GB के थ्रू ले लिया। ये कलर भी आ चुका होगा यहाँ पर। दोनों फाइलों को सेव करो। और इसमें भी कंटेंट डालना है अपना, और आइकन भी चाहिए हमें। तो देन एच रेफ, इसका नाम है हमारा होम। पहले इनको बनाए थे, बाद में आइकन लाएंगे हम। डॉट नेव के अंदर जो ए है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन का यूज किया। पैडिंग 18 पिक्सल और 40 पिक्सल। अब मुझे होम का आइकन चाहिए। आपको क्या करना होगा, यहां पे चाहिए आइकन होम से पहले, तो या तो आई टैग ले लो या स्पेन टैग ले लो। तो मैंने यहाँ पे आई टैग ही ले लिया। इसके अंदर क्लास लगानी है आपको। अब ये क्लास कहां से है, जो लाइब्रेरी लगाई है उसके अंदर क्लास बन रखी है पहले से। फा फा डैश हाउस। फा का मतलब क्लास है। जैसी फा लगाया हमारी लाइब्रेरी एक्टिव हो गई है, और उस लाइब्रेरी में फा डैश हाउस का एक क्लास बना रखा है। उससे हमारा हाउस का आइकन आ जाएगा। नहीं आया? आ गया। आ गया जी। अब ये लाइब्रेरी कहां पर है दिखाता हूं मैं आपको। बैक कीजिएगा, और यहां पर इस वाली वेबसाइट को खोलो। जैसे इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहां पर एक आइकन्स का लिंक होगा। और उस आइकन्स के लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो वहां पे एक सर्च का ऑप्शन होगा। और उसमें जैसे ही सर्च करेंगे तो आप कोई भी आइकन उठा सकते हैं। ये देखो आइकन्स पे गया मैं। अब किसका आइकन चाहिए मुझे, होम का। सर्च करो। ये सारे प्रो हैं, ये फ्री वाला है। इस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लास आ गई। फा सॉलिड या फा लगाया था मैंने यहाँ पर, और फा डैश हाउस मिल रहा है क्लास। तो पूरा कॉपी करेंगे, जहां पर चाहिए आइकन वहां पेस्ट कर देंगे। मुझे चाहिए एक अबाउट का, कोई अबाउट का आइकन होता है, देखते हैं। भैया जी अबाउट, ये तो एड्रेस कार्ड आ गया। एड्रेस कार्ड, सर्विसेज, ये देखो, ये तो टैक्सी वगैरह आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो डालेंगे, हमने लिखा है यहाँ पर पासवर्ड। पासवर्ड का भी आएगा। ये देखो, लॉक है ये, हमें अनलॉक वाला चाहिए। अनलॉक, ताला खुला हुआ। तो ये अनलॉक हो गया। देख रहे हैं, सारे आइकन लगा सकते हैं अपना से। कॉन्टैक्ट का देखिएगा, कॉन्टैक्ट का आ गया एड्रेस बुक। तो मुझे कुछ आइकन बताएं। यहाँ पे लिखा लॉगिन, यहाँ लिखा कॉन्टैक्ट। इनमें भी आइकन चाहिए, तो मैंने आई टैग लगाया, आई टैग ओपन क्लोज। क्लास लगाया फा, फा डैश यूजर्स। तो यहाँ पे 3 यूजर्स का आइकन आ रहा होगा एक। लॉगिन पे आइए। आई, क्लास लगाया फा, फा डैश यूजर। तो यूजर से एक यूजर आएगा, सिंगल। आ रहे हैं जी। अब मैंने यहाँ पे होवर का इफेक्ट देकर दिखाता हूँ आपको। जो मेरा डॉट नेव है, ए पर जब आप होवर करते हैं, तो इनका बैकग्राउंड व्हाइट
फॉन्ट का वेट बोल्ड, ये दो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो रहा है जी। अब यहां पर एक सर्च का बटन और एक इनपुट टाइप सर्च भी चाहिए। तो आप चाहें तो एक डिप बना सकते हैं यहां पर इसके अंदर, तो उसको फ्लोट राइट कर देंगे हम और डिप भी बना लेते हैं। तो मैंने एक डिप बनाया और क्लास के थ्रू नाम दिया सर्च, और यहां लिखा इनपुट टाइप सर्च, और यहां पर बटन टैग ओपन क्लोज सर्च। फिलहाल में कुछ इस टाइप से आ रहा होगा। तो हमारा डिप का नाम क्या है, सर्च डॉट सर्च। फ्लोट के थ्रू कहां जाए, राइट में पहुंच गया जी। नहीं भाई, ज्यादा राइट के राइट तो राइट है, ज्यादा राइट को कम का राइट का क्या मतलब है। वो थोड़ा सा स्किन कट रही है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। अब थोड़ा सा चाहे तो इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करा सकते हैं, बट हम नहीं करना, ठीक है। बस इसमें क्या करो, एक तो इसकी हाइट दे दो या पैडिंग दे दो, इसमें थोड़ा सा बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा और ऐसे बटन को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, डॉट सर्च जिसका टाइप टाइप इज इक्वल टू सर्च। इसमें क्या देना होगा हमें, पैडिंग दूं, चलो पैडिंग दे दो। तो पैडिंग टॉप और बॉटम से दे देते हैं ना। कितना कितना, 7 पिक्सल बहुत है। ज्यादा हो गया 7 भाई, 3 कर दो इसको, थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है। और जो बटन है हमारा, डॉट सर्च के अंदर जो बटन है, इसमें भी पैडिंग 3 की दे दूं, और इसका बैकग्राउंड पर्पल और फॉन्ट का कलर वाइट, ये दे दो। ठीक है जी। और थोड़ा सा लेफ्ट और राइट से और दीजिए पैडिंग, 4 पिक्सल। बढ़िया। ठीक है भाई। ठीक है, हमारा मेनू भी बन गया। तीसरा काम क्या है, हमें इस डिप के बाद में, इस वाले के बाद में एक और डिप बनाना पड़ेगा। डिप क्लास, क्या नाम देना था यहाँ पर, अबाउट सेक्शन, ये नाम दे दो। डॉट अबाउट सेक्शन, पैडिंग हमने की 40 पिक्सल और 0 पिक्सल। बैकग्राउंड पर्पल को लाइट कीजिए, और कुछ देना है, हाइट विड्थ ऑटो, हाइट ऑटो, और विड्थ बाई डिफॉल्ट ही 100% पे ही आती है वैसे तो। ठीक है, आपका पैडिंग वगैरह आ चुका होगा, दोनों फाइलों को सेव करें। ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है यहां पर एक पैराग्राफ या एक हेडिंग दो, S2, और लोरम 6 वर्ड। डॉट अबाउट सेक्शन के अंदर जो S2 है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हेलो सेंटर लाइए इसको।
फॉन्ट साइज ऊपर कितना दिया हमने, 70। हेडर में कितना दिया है, 70, इसको कर दो 40। फॉन्ट फैमिली, इसको हमने बनाया कर्सिव। फॉन्ट वेट हमने बनाया बोल्ड। ठीक है। इसके बाद हमें एक हॉरिजॉन्टल टिप बनाना है, थोड़ा सा और चाहो तो और पैडिंग दे सकते हो, 60 कर दो, थोड़ा सा ठीक लगेगा, पैडिंग जितनी ज्यादा रहती है। ये क्या हुआ, पैडिंग कहाँ है, पैडिंग इसमें होगी ना, ये रही। ठीक है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है जी, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल टेप और हॉरिजॉन्टल के अंदर 4 वर्टिकल टेप बनाना। मेरी बात समझ रहे हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल टेप के लिए डिप क्लास, नहीं 4 नहीं 2 बनाएंगे हम, 2 बनाएंगे वर्टिकल। डिप क्लास अबाउट ही कर दिया, और डिप क्लास यहां पर अबाउट इमेज, और दूसरा होगा हमारा एक और डिप डिप क्लास अबाउट टाइटल। ये डाल दिए 2 डिप। ठीक है जी। अब ये वर्टिकल है, तो अभी आपको हाइट को फिक्स करना होगा। हाइट को फिक्स क्यों करना पड़ेगा, क्यों हमारी अभी हमारा रेस्पॉन्सिव नहीं बनना। तो डॉट अबाउट कितनी हाइट कर दूं, हाइट कर दो इसकी 400 पिक्सल। इसकी विड्थ कर दी हमने 100%, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, बैकग्राउंड वही रहेगा जो ऊपर वाला है। इसके अंदर 2 डिम है, कौन कौन से, डॉट अबाउट इमेज, इसकी हाइट 400 ही रहेगी। इसकी विड्थ कर दी हमने 50%, आधे पर आए। प्लॉट के थ्रू कहां शिफ्ट हो ये, लेफ्ट में। पैडिंग अपने हिसाब से देखेंगे, अभी नहीं। डॉट दूसरा कौन सा डिव है हमारा, अबाउट टाइटल, इसकी भी हाइट 400 पिक्सल, इसकी भी विड्थ हमारी 50%। प्लॉट के थ्रू कहाँ जाना है ये, राइट में। बाकी पैडिंग अपने हिसाब से होगी। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है सबसे पहले यहां पर इमेज लगाना। इमेज लगाने के लिए IMGSRC, इमेज वाले फोल्डर में जाओ, यही लगा दी अबाउट इमेज डॉट जेपीजी जो भी है। ये फिलहाल में कैसी आ रही होगी, दोनों फाइलों को सेव करो। अब ये इमेज एक्चुअल में रेस्पॉन्सिव नहीं है, बड़ी है। अब मैं चाह रहा हूं कि जो एरिया मेरा उसी में रहे। अगर इमेज को रेस्पॉन्सिव बनाना है तो वो भी तरीका बताता हूं मैं आपको। वैसे तो मैं हाइट विड्थ से सेट कर सकता था, लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका है। डॉट अबाउट इमेज के अंदर जो IMG है, इसकी हाइट ऑटो, और इसकी मैक्स विड्थ 100%। इससे क्या होगा, आपका जो इमेज है वो डिफ से बाहर नहीं जाएगा। चेक कर लें, डिफ से बाहर नहीं जाएगा, डिफ के अंदर ही रहेगा। डिफ के अंदर ही है जी। भाई इमेज थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड वाइट है ना, थोड़ी अजीब सी है। चलो सर, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मुझे स्पेसिंग भी क्रिएट करना पड़ेगा, देख रहे हैं आप। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा अबाउट वाला है इसमें मार्जिन टॉप देना पड़ेगा। मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, थोड़ा सा नीचे आए भाई, अब सही है। ठीक है जी। अब मेरा काम क्या, इधर आइए, और इधर क्या करना होगा, एक आप चाहे तो इसमें पैडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। अबाउट इमेज वाले में पैडिंग दिया हमने 40 पिक्सल का, थोड़ा सा चारों तरफ से ये सेंटर में आए, बढ़िया। और हमारा काम यहाँ पर कंटेंट डालना,
मैंने एक H2 टाइप का कंटेंट डाला, लोरम 15 वर्ड। एक पैराग्राफ डाला, पैराग्राफ लोरम 500 वर्ड। फाइव तो ज्यादा हो जाएंगे, 200 300 कर दो। इसके बारे में ये बताएगा। ज्यादा है, कम करते हैं, इसको बना दो H4। ये H4 बन गया। और जो कंटेंट है पैराग्राफ का, कितने वर्ड डाले थे? लोरम 200 वर्ड डाल दो, टू क्या 150 डाल दो। ठीक है। इसको भी थोड़ा सा नीचे पैडिंग वगैरह क्रिएट कीजिए इसके अंदर। और इसका थोड़ा फॉन्ट साइज वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हैं आप चाहें तो इसको कैसे सेट करेंगे? इसको सेट करेंगे हम यहाँ पर पैडिंग। पैडिंग दी हमने 40 पिक्सल ही। और यहाँ पे कहा टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, राइट साइड से कंटेंट इक्वल आना चाहिए। चेक करें, बढ़िया। अब इसके बाद जो पैराग्राफ है, ये थोड़ा सा स्पेस देने के बाद स्टार्ट हो। डॉट अबाउट के अंदर जो पैराग्राफ है, मार्जिन टॉप 40 पिक्सल। टेक्स्ट इंडेंट 30 पिक्सल। ठीक है जी, बन गया, ये बहुत है इतना ही। इसके बाद अब आपको करना क्या होगा, इसी में आप खुद करना। ये मैंने कुछ इमेज ली हैं। एक इमेज ये वाली है मेरी, जो C1 C2 C3 C4 C5 है। इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, सेम इसी तरीके से आपको एक और टिप बनाना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे मैंने ये अबाउट वाला बनाया है, आप प्रोफाइल का बना दीजिएगा। और बनाने के बाद यहाँ पे टाइटल आएगा आपका, जो टाइटल ये दे रखा है, यूजर प्रोफाइल। उसके बाद यहाँ पर जो डिप बनाने, एक हॉरिजॉन्टल डिप, और उसके अंदर 5 वर्टिकल डिप बना देंगे। और 5 वर्टिकल डिप में सबसे पहले टॉप पर आपकी इमेज आएंगे C1 C2 C3 C4। नीचे उसकी प्रोफाइल आएगी, क्या प्रोफाइल है, और उसके बारे में लिखा जाएगा नीचे। ऐसे ही 5 डिप बनाने पड़ेंगे आपको। पांचों की इमेज ये रही, C1 C2 C3 C4 C5। बन जाएंगी? बना के दिखाऊं? थोड़ा ट्राई करना, नहीं आता है तो बताएंगे।